बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद्रमशैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तेर्सावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदतिं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानि मन्दमतिमञ्जुलमातनोति। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुमम उर्धाम। सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। महावीर बिनवऊँ हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावूं जासु कृपा निर्मल मति पावूं। पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदऊं सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति
भंजन सुखदायक। गिरा अर्थ जल बीच समू, कहियत भिन्न भिन्न। वंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों, परमपिता परमात्मा असरण शरण पतित पावन भक्त वत्सल भक्त जन रंजन कृपा सिंधु कृपा निधान अकारण करुणा वरुणालय शरणागत वत्सल प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए जनक सता जगत जननी माँ जानकी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए आइए भगवान की मंगलमयी श्री राम कथा का गुणगान करने का सत्प्रयास प्रभु कृपा से किया जाए, क्योंकि भगवान की कृपा से ही ये संभव होता है। हनुमान जी महाराज मैया से यही कहते हैं, माँ और आनहु और रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजऊ कदराई। निशिचर निकर पतंग समू, रघुपति बाण कृशानु। जननी हृदय धीर धरू, जरे निशाचर जानु। मैया की बड़ी कृपा जब होती है, आदि शक्ति आप हैं। जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से, भ्रकुट के विलास मात्र से उद्भव स्थित और संहार की लीलाएं होती हैं, वो माँ जानकी लीला करने के लिए ही अपनी छाया स्वरूपिणी प्रतिबिंब स्वरूपिणी माया को लंका में भेजा हुआ है। आप कुछ नहीं करती हैं, आप तो निरंतर अभी बताया अलग हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अलग है ही नहीं। गिरा और अर्थ कहने में तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में बात तो एक ही है दोनों की। जो वाणी से बोला जाएगा उसी का अर्थ समझेंगे। जल और जल की लहरें में कहने में अलग अलग हैं, लेकिन जल से ही लहरें हैं। लहरें और जल बोलने में अलग अलग लगता है, लेकिन वास्तव में एक है। ऐसे ही सीताराम बोलने में अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन जो सीता माँ है वही राम जी हैं, वही जो राम जी हैं वही सीता मैया है। ये कारण है। कारण और जो करने वाले हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये उद्भव स्थित संहार कारिणीम है। आप न तो उद्भव करती हैं, न पालन करती हैं, न प्रलय करती हैं, लेकिन इनके कारण ये सब होता है, क्योंकि आपने अपनी अनंत विभूतियों को इस कार्य के लिए लगा रखा है।
गोस्वामी जी कहते हैं जब नैमिषारण्य में भगवान परब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूपा की तपस्या से प्रसन्न होकर के पहले तो आकाशवाणी की, क्योंकि अपनी विभूतियों को, अपने स्वरूपों को जो आप प्रकट करते हैं, अनंतानंत जो प्रकट होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो उनमें से तीनों बार बार आए, लेकिन मनुष्य रूपा ने एक बार भी उनसे कुछ नहीं मांगा, आँख उठा कर के भी नहीं देखा, अपनी तपस्या में लगे रहे। सब जानते हैं इस प्रसंग को, कई बार बताया जा चुका है, संत महात्मा भक्त लोग तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बार बार शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, तो बार बार संतों की बातें, शास्त्र की बातें दोहरानी चाहिए। क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? विधि हरि हरे, तीनों आते हैं, विधि हरि हरे और तप देखी अपारा, बोले मनु समीप आए बहुबारा। मनु जी महाराज से कहते हैं मांगो मांगो, क्या चाहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम दे न सकें। क्या नहीं दे सकते हैं भोले बाबा? क्या नहीं दे सकते हैं नारायण? क्या नहीं दे सकते हैं ब्रह्मा जी? ऐसा क्या है? लेकिन आँख उठा करके भी नहीं देख रहे हैं। तीनों एक बार नहीं आए, इतनी कठोर तपस्या आप कर रहे हैं, दोनों दंपति, इनको बार बार आना पड़ता है। आखिर ये कब तपस्या से विरत होंगे? चाहते क्या आप हैं? अपार तपस्या की है मनु जी महाराज ने, और उस तपस्या से संतुष्ट होकर के भगवान बार बार आते हैं। ब्रह्मा जी बार बार आते हैं, विष्णु जी बार बार आते हैं ना, और शंकर भगवान बार बार आते हैं। मांगहु बरु, मांगो जो चाहो वो वरदान मांग लो, हम आपको जो आप मांगेंगे वो देंगे, लेकिन बोल ही नहीं रहे हैं। मांगहु बरु, नाना प्रकार के, और बताइए आपको तीनों लोगों का राज्य दे दें, इंद्र बना दें, आपको चाहते क्या आप हैं? आप जो चाहो वो मांग लो। त्रिभुवन का राज्य आपको सौंप दें, पृथ्वी का राज्य, स्वर्ग का राज्य, पाताल का राज्य, आपको क्या न दे दे। महाकाल स्वरूप भगवान भोले बाबा कहते अजर अमर होना चाहते हो तो अजर अमर हो जाओ। चाहते क्या हो? ब्रह्मा जी के तो आप मानस पुत्र ही हैं, तो पिताजी कहते हैं बेटा मैं समर्थ हूँ, आप मुझसे मांगो, क्या चाहते हो? मनु जी महाराज कहते हैं प्रभु नर नारायण के रूप में तो हमारी पुत्री के आहुति का विवाह जो है, आहुति, देवहूति और प्रसूति, ये मनु महाराज की ही तो कन्याएं हैं। तो यज्ञ नारायण के साथ में विवाह हुआ, उनसे धर्म और धर्म की पत्नी मूर्ति से, धर्म यज्ञ नारायण से ही प्रकट हुए हैं। धर्म स्वरूप साक्षात भगवान ही तो हैं, धर्म भी तो पूर्ण रूप धर्म भगवान ही हैं, और धर्म के ही यानी मूर्ति स्वरूप उनके पुत्र के रूप में मूर्ति से नर नारायण का प्रादुर्भाव हो चुका है। आपकी दूसरी पुत्री देवहूति से कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हो चुका है। यज्ञ भगवान को आप देख चुके हैं, भगवान तो आप बराबर, और नर नारायण, कपिल भगवान, और आपने अवतारों को भी देखा है, अन्य अवतारों को भी देखा है आपने। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को समक्ष अपने देख रहे हैं, तो चाहते क्या है? आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनको सब प्राप्त हो रहा है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी से आपका प्राकट्य हुआ है, फिर आप क्या चाहते हैं? मांगहु बरु और बहु भांति लोभाए, लेकिन धन्य हो धीरता मनु जी महाराज की। बोले परम धीर, शत्रुपा माँ की, परम धीर नहीं चल ही चलाए। कुछ नहीं मांग रहा है, शरीर सूख गया है, जर्जर हड्डियाँ, बिल्कुल हड्डियाँ भी सूखने लगी हैं, अस्थि, बस पतली पतली हड्डियाँ जो शरीर में होती हैं, नसें, वो सब सूख गई हैं। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा,
लेकिन आपका धैर्य नहीं छूटा, आपका वो मनोबल नहीं गिरा है, आपका आत्मबल नहीं गिरा है। आप तपस्या के बल से समाधिस्थ होकर के निरंतर किसका ध्यान कर रहे हैं? पहले तो आपने हरि के लिए तपस्या की, वासुदेव का ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र जाप किया और फिर समाधिस्थ हो गए हैं, आंखें ही नहीं खोल रहे हैं। पुनि हरि हेतु करण तप लाएगे, फिर 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। शुरुआत में तो ऐसे तपस्या की है, करई आहार साक फल खंदा और सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। फिर बोले पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, और जल पी करके तपस्या की है। वारी आधार मूल फल त्यागे, सब जल भी छोड़ दिया है। कारण क्या है? यह मनुष्य भगवान ने इसीलिए कहा है, संतों ने इसीलिए बताया है, शास्त्रों ने इसीलिए बताया है कि देव योनि 84 लाख योनियों में देव योनि भी एक आती है। तो उन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी योनि कौन सी है? सबसे अच्छा शरीर किसका है? कौन सा तन सबसे ज़्यादा पवित्र है? कौन से सबसे ज़्यादा तन भाग्य से मिलता है? इस विषय में ये बात विचारणीय है। मनु जी महाराज मनुष्य इसीलिए हम लोग कहलाते हैं। ये मनुष्य की भक्ति है, मनुष्य की बुद्धि है, मनुष्य का विचार है। मनुष्य जी ने इसीलिए मनुष्य स्मृति में उन्होंने मार्गदर्शन किया है। उस पर नहीं चलते हैं, उसके अर्थ के अनर्थ लगाते हैं। जीवन जीने की कला उन्होंने बताई है, किस प्रकार से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, क्या आप प्राप्त कर सकते हैं इस शरीर के द्वारा। भोगों से वैराग्य तो आपको भी नहीं हो रहा था, लेकिन आपने ज़बरदस्ती भोगों को छोड़ा, क्योंकि शरीर को नाशवान जानते हैं, लेकिन इससे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। शरीर तो कभी न कभी बदलना ही पड़ेगा, प्रकृति में शरीर है, लेकिन ज़बरदस्ती छोड़ो। और आपने हो इन बस दुख हो तो इस बात का दुख हो ना, बोले हो इन विषय विराग, विषयों से वैराग कभी नहीं होगा। ज्यों ज्यों आप इसे भोगेंगे भोगों को, उतने और अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी। हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन हमारा मन भोगों से वैराग नहीं प्राप्त करता है। मन कभी नहीं भरता है। किसी भी अनंत वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाए, त्रैलोक्य का ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो जाए, फिर भी हम तृप्त नहीं होंगे। रावणादि और हिरण्यकशिपु आदि कंसादि बहुत से ऐसे दुष्ट राजाओं ने पहले तो तपस्या से ही सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन सब ऐश्वर्य प्राप्त करके भी क्या उन्होंने भोगों से उनको कभी वैराग्य हुआ? नहीं हुआ। इसलिए अंततोगत्वा विनाश हुआ। लेकिन ये धर्मात्मा राजा जो हैं, ये बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट वीर धार्मिक राजा हुए हैं, इनके पास सर्व ऐश्वर्य से परिपूर्ण होने पर भी समय पर वो तुरंत उस भोग को छोड़ देते हैं और भगवान की तरफ बढ़ते हैं। महाराज मनु ने ये पद्धति डाली है। कहा बच्चे भी आज्ञाकारी हैं, वो राज्य लेना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो ऐसे परिवार में ऐसे दंपति के यहाँ परमात्मा का अवतार होता है। बच्चे न तो उत्तानपाद राज्य लेना चाहते हैं, महाराज प्रियव्रत राज्य लेना चाहते हैं, लेकिन बरबस क्योंकि हो इन विषय विराग। और भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख नहीं, बहुत दुख हुआ रे। इतना हमने 3 हिस्सा जो है समय, यानी 100 वर्ष की आज की आयु मान ले तो महाराज 75 वर्ष की अवस्था हो चुकी है, और अभी तक हमने भगवान परमात्मा को नहीं प्राप्त किया, उनकी भक्ति को हमने नहीं किया, उनसे प्रेम नहीं किया। हम भोगों में फंसे हुए हैं। हो इन विषय विराग, विषयों में फंसे हुए हैं, इसका दुख बहुत बड़ा हुआ। हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत
दुख लागे किस बात का, जन्म गयो हरि भगति बिनु। तुरंत निर्णय लिया और छोड़ दिया सब, जबरदस्ती पुत्रों को राज्य दिया। बारे बस राज, ऐसा नहीं है कि धनवानों को भगवान नहीं मिलते हैं, चक्रवर्ती सम्राटों को भगवान मिलते हैं, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं रहते हैं, वो कर्तव्य का पालन करते हैं। सब राजा एक जैसे नहीं होते हैं, सब महाराजा एक जैसे नहीं होते हैं, वो सिर्फ कर्तव्य का पालन करते हुए अम्बरीश जैसे भी तो राजा हुए हैं। सूर्यवंश में हो चाहे चंद्रवंश में हो और चाहे जितने भी अन्य वंशों में राजाओं की एक से एक बढ़कर के जो कीर्ति गाई जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सब में 18 पुराणों में आप देखिए एक से एक बढ़कर के धार्मिक राजा हुए हैं और उन्होंने भगवान की भी प्राप्ति की। वो जानते हैं जिसने ये दिया है और अगर हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारा पतन होना निश्चित है। तो जो चीज़ छूटने वाली ही है तो उसे हम पहले से ही क्यों न छोड़ दें, और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो वो योग क्षेम वहाम में हम अनन्य भाव से जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य भाव से जो भक्त हमारा चिंतन करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तु मायु जना परिउपासते तेषां नित्य भीमता नाम योग क्षेम वहाम में हम। ये तो आपका वचन है, आपका कथन है, आपका भरोसा है, आपका आश्वासन है भक्तों के लिए। मैं फिर जिसे देता हूँ उसका फिर कभी भी विनाश नहीं होता है, निरंतर बनी रहने वाली वो ऐश्वर्य वो संपदा परमात्मा ही दे सकते हैं। जैसे विभीषण को भगवान ने दिया, जैसे सुग्रीव को दिया, उनका रक्षण भी करते हैं प्रभु। भक्तों को जो देते हैं उसके रक्षण की भी जिम्मेदारी भगवान के पास ही रहती है। तो यहाँ पे मनु जी महाराज ने बड़ी चतुराई का कार्य किया है। चतुर शिरोमणि आप हैं, बर बस राज असुत ही नृप दीना। अनुगामिनी होनी चाहिए, पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार के इस भवचक्र से तारने वाली होनी चाहिए। मनोभाव को जान करके तुरंत अनुगमन किया, शतरूपा माने भी। और दोनों दंपति नैमिषारण्य में आए। बर बस राज सुत ही नृप दीना नारी समेत गवन बन की ना। कहाँ है उस समय सतयुग का वो पावन तीर्थ? प्रथम बोले तीर्थ बर, तीर्थों में श्रेष्ठ। क्यों तीर्थों में श्रेष्ठ है? क्योंकि ये संतों की भूमि है, ये साधुकों की भूमि है और भगवान को संतों से बड़ा प्रेम है। जब संतों ने वहाँ निवास किया तो सारे तीर्थ वहाँ आ गए, सब कुछ वहाँ आ गया। संतों ने ही तो मांगा ब्रह्मा जी से। कहते हैं महर्षि भगवान श्री राम के परम भक्त, परम प्रेमी, अनुरागी भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा जिन्हि राम पद अति अनुरागा। इन्हीं भरद्वाज जो महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, भरद्वाज जी महाराज जो राम रस के रसिया हैं, उनके 88,000 महात्माओं ने, एक निष्ठ ब्रह्मचारियों ने ये विचार किया कि कैसे हम तपस्या किस स्थान पे जाकर के करें, साधना किस स्थान पे जाकर के करें। और ब्रह्मा जी से पूछा कहाँ जाए, तब ब्रह्मा जी ने नैमिषारण्य तीर्थ को बताया। उत्तराखंड ऋषि मुनियों को ये नाथ कृपा कर दे दी। इस पहले तो पूरा उत्तर प्रदेश ही उत्तराखंड था, अब तो ये अलग से नाम पड़ गया है। तो ये उत्तर भारत, ये पूरा तपोभूमि है, साधकों की जीवन में देवभूमि कहलाती है। इसी समतल स्थान नैमिषारण्य में आकर के उन्होंने स्थान बनाया और यही वेदव्यास जी महाराज के परम प्रिय शिष्य सूत जी महाराज ने 18 पुराणों की कथा सुनाई। यहीं पर
भगवती महामाया जिनका हृदय यहाँ अवस्थित है, लालता मैया का निवास है। यहीं पे ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा कि जहाँ पे गिरे वहीं पे अपना स्थान बनाना, तो चक्र तीर्थ है। यहीं पे पांडवों ने आकर के निवास किया। पांडव किला आज भी पांडवों का स्थान है। यहीं पे हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज एक स्वरूप में विराजमान है। यहीं पे पंचप्रयाग, प्रयागराज नहीं आए तो प्रयागराज भी बन गए, प्रयागराज भी स्थित है। यहीं पे अयोध्या आ गई, यहीं पे मथुरा आ गया, यहीं पे वृंदावन आ गया, सब तीर्थ आ गए यहाँ पे। इसलिए कि एक एक रूप में सभी आए, सारे तीर्थ कहाँ तक नाम गिनाए, तो इसलिए तीर्थ बर और नए मिस विख्याता। बोले अति एक पुनीत होता है, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, वही संत समाज है। इसलिए बस तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, ऐसे स्थान पे वो हमें बताएंगे किस प्रकार से साधना करनी है, किस प्रकार से परमात्मा मिलेगा, किस प्रकार से हम जो चाहते हैं उसकी हमें प्राप्ति होगी। बस ही तहाँ और मुनि सिद्ध समाजा, और तहाँ ही हरसी। कोई दुख नहीं है छोड़ने का, को छोड़ करके आए, राज्य छोड़ करके आए हैं, परिवार संतानों को छोड़ करके आए हैं हर्षपूर्वक, क्योंकि परम निधि की प्राप्ति के लिए उद्योग करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बेमन से आए हों, बल्कि तहाँ ही हृदय में बड़ा हर्ष हो रहा है। तहाँ ही हर्षी चले ओ मनुराजा। गोस्वामी जी कहते कैसे आ रहे हैं, बोले पंथ जाते सो हई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। ये तो ज्ञान और भक्ति के साक्षात स्वरूप हैं, यही तो परमात्मा का प्रादुर्भाव होगा, अवतरण होगा। इसीलिए वहाँ कहाँ आए, बोले गोमती मैया सबसे प्राचीन नदी पहुँचे जाई, और धेनुमति तीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा। महाराज जी जो हैं पहले राजा थे, पहले आप राजा थे तो संत महात्मा जो हैं उनसे मिलने के लिए जब वो बुलाते थे तब सादर आमंत्रित करते थे, तब जाते थे। लेकिन जब नैमिषारण्य में आए तब आप राज ऋषि हो गए हैं, तो बिना कहे ये सारे जितने संत महात्मा थे वो महाराज जी के पास पहुंच गए। आए, बुलाया नहीं है, वो तो तपस्या करने के धेनुमति गोमती नदी के तट पे आकर के अपना वहाँ आसन जमाया। और जो ही सुना महाराज आए हैं, आए मिलन और सिद्ध मुनि ज्ञानी। क्यों, बोले धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। यही दशरथ जी महाराज, उनके लिए विषय में भी इसी प्रकार से आगे बातें बताए, वो भी धर्म धुरंधर हैं, तो दशरथ जी महाराज ही तो बनेंगे। तो भाव है कहने का, वहाँ पे पहले सबसे मिलन हुआ और वहाँ संत समागम हुआ, और फिर उन्होंने आज्ञा लेकर के कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। और कठोर तपस्या से द्रवित होकर के बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, लेकिन आपने आंखें खोल करके भी नहीं देखा। तो क्या देखना चाहते हैं, विधि हरिहर तप देखी अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा। नहीं मांगा कुछ, तब अस्थिमात्र जब शरीर रह गया तब आकाशवाणी हुई, अरे क्या चाहते हो। अब भगवान प्रकट नहीं हुए हैं, ये परब्रह्म परमात्मा का कौन सा स्वरूप है जिसकी आवाज़ में इतनी मिठास है, इनकी आवाज़ में इतना जादू है, इनकी आवाज़ में इतनी समर्थता है, ये बताने का सत्प्रयास किया जा रहा है। मागु माँ, अभी प्रकट नहीं हुए प्रभु। मागु मागु बरु भय नभवानी, मन क्रम वचन से शरणागत जाना। जब अभी हमारे सिवा किसी को नहीं चाहते हैं, सब भी अभी परीक्षा चल रही है, तब भी आवाज़ें चाहते क्या हो, मागु मागु बरु भय नभवानी। और परम ऐसे राम जी मिलते हैं, ऐसे प्रभु जल्दी इतने नहीं मिल जाते हैं। जितनी कीमती चीज़ें हैं
बताइए कितने साधारण तरीके से उनको कैसे प्राप्त कर लेंगे। हम परब्रह्म परमात्मा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसे ही हो जाए वो। अरे पहले तो नाना भांति से ये इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, इन्हीं के चक्करों में पड़ जाते हैं अधिकतर साधक। बड़े बड़े संत महात्माओं को पथभ्रष्ट करने के लिए कहते थे, स्वर्ग की अप्सराएं आती थी, लुभायमान करती थी। अरे हम तो इन हाड़ मास के शरीरों में ही इतने उलझे हुए दिव्य देहधारी, उनको आने की क्या आवश्यकता रह गई है। पहले इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का तो पराभव हो गया, लेकिन वो बहुत ही भगवान के कृपापात जो भक्त हैं उन पर ही भगवान की माया किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पाती है। नहीं तो ये तो संसार जो है सब जो माया सब जगह ही नचावा, जास चरित लखि काहू न पावा। परमात्मा की माया ये दासी है, सो दासी रघुवीर कै समझे मिथ्या सो, छूट न राम कृपा बिन नाथ कहूँ पद रोक। तो भगवान श्री राम की विशेष अनुकंपा है और उसी धैर्य से लगे हुए हैं। तो वो तो विधि हरिहर माया बड़ी भारी, जैसे भरत जी के लिए सौ न भरत मत सकई निहारी, किसी प्रकार के लोभ में नहीं पड़े। काम क्रोध लोभ दिव्य प्रकार के भी तो होते हैं, तो कुछ नहीं चाहिए जिनको, उनको प्रभु मिलते हैं। बहुत कीन करुणायतन नहीं कछ उनको भक्ति मिलती है, नहीं कछ केवट ले विदा कीन करुणायतन भगति विमल बरु दे। ऐसे भक्तों की बहुत सी बातें कहाँ तक विस्तार करें। मुख्य विषय पे आते हुए कहने का तात्पर्य, आवाज़ आई सिर्फ, क्या चाहते हो उस आवाज़ का, उस बोली का ऐसा प्रभाव कि वो जर्जर शरीर हो गया था, अस्थिमात्र हो गया था, हड्डियाँ ही हड्डियाँ रह गई थी, लेकिन बस आवाज़ आई, कानों में पड़ी और हृदयस्थ हुई। परम गंभीर कृपा रूपी अमृत से सनी हुई वो वाणी जब आई उनके हृदय में, उसी समय तत्क्षण उस बोली का, उस आवाज़ का प्रभाव हुआ है। हष्ट पुष्ट तनु अभय सुहाए, जैसे उभरती हुई जवानी का स्वरूप हो, किशोरावस्था के बाद में हष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, और ऐसा लग रहा है नहा धो करके श्रृंगार करके और बहुत ही बिल्कुल श्रम रहित अभी अभी महल से निकले हों। हष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। क्या चाहते हो? तब मनु जी महाराज ने कहा कि हम नहीं जानते हैं, हमने अभी देखा नहीं है, लेकिन हम उनको देखना चाहते हैं, उस परब्रह्म परमात्मा को देखना चाहते हैं, उन ईश्वर को देखना चाहते हैं। बड़े यही तो चतुरता है, क्योंकि अपने गुरुजनों के, अपने महापुरुषों के, अब जो उन्होंने जो मार्ग बना रखा है उस पर चलने से आप कभी पथभ्रष्ट नहीं होंगे। जो बड़े बड़े महापुरुष जिस मार्ग पे चलते आए, जो बड़े चलते आए हैं, जो हमारे हितैषी चलते आए हैं, जो माता पिता हमें मार्ग बताएं, जो गुरुजन बताएं, जो हमारे शास्त्र बताएं, उन पे चलने से हमारा पतन नहीं होगा। तो त्रिभुवन गुरु जिनको हृदय में धारण किए हुए हैं भोले बाबा, हम उनको देखना चाहते हैं। गुरु आज भी तो लोग नाना प्रकार से भटकाते हैं, वो राम जी और कोई हैं, अरे वो तो सब, अरे भोले बाबा से पूछो, हनुमान जी से पूछो कौन राम जी हैं, अगस्त्य जी कौन से राम जी की पूजा करते हैं, विश्वामित्र किसकी पूजा करते हैं, भले वो गुरु हैं उनके, लेकिन मानते किसको हैं। जब एक ही बान प्राण हरिलीना, दीन जानते ही निज पद दीना, तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी। पहचान गए? बस गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से पूछो, वो
किस कुल की पुरोहिती करने के लिए आ गए हैं ब्रह्मा जी से, कहते हैं हम ये पुरोहिती कर्म नहीं करेंगे, इसमें बड़ा पाप होता है, सबका दान लेते लेते हम क्या अपने आप को नष्ट कर लेंगे। ये शरीर मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए। पिताजी ने कहा बेटा और जिनकी प्राप्ति के लिए आप ये ऋषि बनकर के, मुनि बनकर के मनन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, वो आपके चेला बनकर के आपकी सेवा करेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। आपके शिष्य बनेंगे, वो दिन रात उनके दर्शन करोगे। तुरंत स्वीकार कर लिया। राम जी से बाद में ये बात बताते हैं, प्रभु से बताते हैं ये बात। भरद्वाज जी से पूछो, याज्ञवल्क्य जी महाराज से पूछो, जनक जी से पूछो, सर्वभंग से पूछो, सुतीक्षण से पूछो, वो बताएंगे। भगवान श्री राम से यही अर्थात परब्रह्म परमात्मा अभी प्रकट नहीं हुए, यही कहा कि जो काकभुषुंडी जी जिनका निरंतर ध्यान करते हैं, उनके हृदय में बैठे हुए हैं, जो भुषुंडी मनमानस संसा शंकर मानस राज मराला, मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो कौन सा रूप प्रकट हुआ है यहाँ पे, ये विचारणीय है और ये ग्रहणीय है। इसको ग्रहण करें साधक, इसको भक्त ग्रहण करें, तब उस परमेश्वर अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र ही वहाँ पे प्रकट हुए हैं, कौशल्यानंदन ही प्रकट हुए हैं, और कोई दूसरा नहीं प्रकट हुआ। शंकर जी ने भी, तो शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? शंकर जी दशरथ नंदन राम जी का ध्यान करते हैं। वही परमात्मा सब में भी व्यापक है और वही सगुण रूप बन करके आ जाता है। आदि अंत पार्वती ने तो संशय किया, जगदम्बा को काहे का संशय, लेकिन अभिनय किया। तो यही तो पूछा को कौन राम है, बोले आज भरद्वाज जी ने भी संशय का नाटक किया, लेकिन पूछा तो कौन से राम को शंकर जी भजते हैं। तो शंकर जी बता रहे हैं ना, आदि अंत को जास न पावा, मति अनुमान निगम से गावा। पहले निराकार निर्गुण परमात्मा का वर्णन किया, वही परमात्मा है। बिन पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परसु नयन बिनु देखा, घ्राई घ्राण बिनु वास अशेषा। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो बिना पैरों को चले, बिना हाथों के कर्म करे, बिना नयनों के कोई देखे, बिना कानों के कोई सुन सके, बिना ग्राणिंद यानी नाक के बिना कैसे सुगंध हम जानेंगे क्या है कैसा है, सुगंध है या दुर्गंध है, लेकिन वो करता है सब कुछ। जसी सब भांति अलौकिक करनी, जो नहीं हो सकता वो करते हैं, जैसे जो असंभव है वो कर देते हैं, वो परमात्मा के हाथ में है। जसी सब भांति और अलौकिक करनी, बोले महिमा जास जाई नहीं बरनी। वेद किसको गाते हैं, वेद किसकी स्तुति करते हैं? श्री राम तिलकोत्सव में देखिए वेद आकर के सदैव स्तुति करते हैं। तो जेहि इमि गावहि वेद बुध, जो बड़े विद्वान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, जो सब कुछ जानते हैं, वो किसका ध्यान करते हैं, किसका गुणगान करते हैं? बोले वो कौन है? बोले जेहि इमि गावहि वेद बुध और जाहि धर। बड़े बड़े मुनीश्वर, महामुनि वशिष्ठ जी, महामुनि अगस्त्य जी, महामुनि याज्ञवल्क्य जी, महामुनि भरद्वाज जी, महामुनि विश्वामित्र जी, महामुनि, यार कहाँ तक नाम ले, असंख्य जितने भी महामुनि हैं सबके चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आदि आदि नारदादि सभी ऋषि मुनि जो सनकादि है वो किसका ध्यान करते हैं? जेहि इमि गावहि वेद बुध और जाहि धरहि मुनि ध्यान। वो कोई और दूसरा नहीं है। भोले बाबा कहते हैं सोई दशरथ सुत भगत हित। कौन? बोले कौशलपति भगवान। काशी में मैं किनके नाम के बल से कीट पतंगों का भी कल्याण करता हूँ। जा काशी मरत जंतु अवलोकी, जास नाम बल करऊँ विशोकी। वो मेरे प्रभु ही हैं। सही मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। सती रूप में भी यही बताया, पार्वती के रूप में समझाया, ये प्रमाण दिया है। इसीलिए तो शिव कथा सुनाई याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को प्रथम, फिर राम कथा प्रारंभ की। शंकर जी किसको बचते हैं? तो मनु जी महाराज को आज वो परम लाभ प्राप्त हो गया, हम उनको देखना चाहते हैं। तो कौन सा स्वरूप प्रकट हुआ?
बोले नील सरोरुह नीलमणि और नील नीरधर श्याम, लाज ही तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। उनके वामांग में कौन है आपके? जासुवंश उप जही गुण खानी, और अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, भ्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई, राम बाम दिशि सीता सोई। इसलिए भक्ति महामाया का स्वरूप जो है, उनको आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो भ्रकुट विलास जास जग होई, माने तो निरंतर प्रभु श्री राम के साथ रहकर के ही उनको आप स्वामिनी को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे प्रभु श्री राम भी करता नहीं है, करता है, लेकिन वो लीला हेतु भक्तों की लीला, भक्तों के कल्याणार्थ, भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए वो अवतार लेते हैं, सगुण बनते हैं, और बाकी कार्य तो उनकी शक्तियाँ माँ की किया करती हैं, और भगवान अपने भक्तों के लिए सारी लीलाएं करते हैं। वो जगदम्बा आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरई मोर यह माया। माँ वो संसार को उत्पन्न कराने वाली उनकी शक्तियों के द्वारा इनके कारण है, इनके कारण ये कार्य हो रहा है कहा जाता है। कोई धार्मिक राजा का बड़ा कार्य करता है तो भैया उनके कारण ये संभव हो सका, नहीं तो नहीं हो पाता। जो अड़चन डालते हैं उनका भी नाम आता, भैया इन्होंने ऐसा ऐसा करा दिया, नहीं तो ये कार्य हो जाता। तो इसी तरह से परमात्मा भगवती महामाया सीता मैया के कारण उद्भव होता है, स्थिति होती है और पालन होता है। अर्थात उद्भव, स्थिति, प्रलय, कहानी, ये सब जो होता है भगवती के कारण होता है, जिसको जो जो बताती है भ्रकुटि विलास के द्वारा ही सारे कार्य संपन्न होते रहते हैं। जिधर भ्रकुटि टेढ़ी कर दी उधर प्रलय हो गया, जिधर भ्रकुटि के द्वारा प्रेममय दृष्टि से देख लिया उसी का कल्याण हो गया, उसी पे कृपा हो गई, उसी के सब सेवा करने लगते हैं, उसी के सब अनुकूल हो जाते हैं। तो वो जगदम्बा जनक जी जैसे पूर्ण ज्ञानी जो हैं, ज्ञानियों में अग्रणीय जनक जी महाराज कहे गए हैं, उनके यहाँ भक्ति ज्ञान पूर्ण हो तो भक्ति का प्रादुर्भाव वहाँ होता है, और भक्त पूर्ण हो अगर तो वहाँ ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। तो ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान स्वरूप परमात्मा है जो भक्त के यहाँ, दशरथ जी के यहाँ अवतार लेते हैं, और भक्त स्वरूपिणी जगदम्बा महामाया सीता मैया जो हैं वो लीला की दृष्टि से कृपा करने के लिए जनकपुर भक्ति का ही तो नगर है। जहाँ ज्ञान है वही तो भक्ति है, भक्ति आ गई, भक्ति का नगर वो बन जाता है, प्रेम का नगर वो बन जाता है। जनक जी महाराज ने ये महामाया की मंगलमयी के कल जानकी नवमी का पावन जन्मोत्सव का महापर्व है। भगवान श्री राम का जो है अवतरण चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ, पुनर्वस नक्षत्र है, अभिजीत मुहूर्त है, दिन मंगलवार है और शुक्ल पक्ष है, और भगवती महामाया का अवतरण वैशाख शुक्ल पक्ष है, दिन भववार मंगलवार है, मुख्य नक्षत्र है। और माँ जनक जी महाराज कहते हैं कि जब अकाल पड़ गया, कहीं कहीं ये कथाएं मिलती हैं कि रावण ने ऋषि मुनियों को मार मार करके उनका रक्त एक घड़े में भर रखा था और वो गाड़ दिया जा कर के था जनक जी के नगर में मिथिलापुरी में। तो उसमें वो हल्की यानी सुई जो की तरह जो नोक होती है हल्की, वो टकराई, इसलिए आपका नाम सीता पड़ा। लेकिन सीता नाम का बहुत बड़ा अर्थ है कि संसार को, जीवों को संसार बंधन से छुड़ाने वाली है, कृपामयी देवी है। तो वहाँ सिंहासन पे आरूढ़ माँ का प्राकट्य हुआ। आप घटजा तो नहीं हैं, आप भूमिजा कहलाती हैं।
तो आप दिव्य सिंहासन पे वहाँ प्रकट हो गई वहाँ पे। और फिर जनक जी की प्रार्थना से, जैसे कौशल्या माँ की प्रार्थना से भगवान श्री राम शिशु रूप में आ गए, ऐसे वहाँ आनंद देने के लिए आप शिशु रूप में फिर परिवर्तित हो गई। हाँ, वो कारण हो सकता है, माने उनको दंड देने के लिए जो ऋषि मुनियों का पाप था, वो रावण को दंड देने के लिए अपनी एक प्रतिबिंब महामाया जो है, वो सब कुछ पता कारण है, करने वाली नहीं है, वो तो सबके लिए सबकी माँ है, वो कुछ करती नहीं है। तो अपना वो संहार कारिणी वाला स्वरूप जो था, वो प्रतिबिंब वो लंका में भेजा, उसके पाप का दंड उसे मिलना है। इसलिए वहाँ पे वो वेदवती नामक एक कन्या थी जो महामाया संहार कारिणी स्वरूप ही है। माँ की अनंत विभूतियाँ हैं, बता दिया। जब इन तीनों महादेवियों का नाम ले दिया तो जैसे माँ दुर्गा जी की, पार्वती मैया की है, ये भी आदि शक्ति है, अनंत विभूतियाँ समरांगण में काम करती हैं, विविध रूप धारण करके कौशिकी मैया प्रकट हो जाती हैं, कहीं चंडी बन जाती हैं, कहीं माँ काली मैया बन जाती हैं। तो ये तो सब एक एव शक्ति और परमेश्वर से और विविधा बदंती व्यवहार काले भोगे भवानी पुरुषे सुलक्ष्मी। सब कुछ आप ही तो हैं। भोगे भवानी और पुरुषे सुलक्ष्मी कोपे च दुर्गा प्रलये च काली। वर्षा होनी, भक्ति की वर्षा शुरू हो गई। वर्षा रघुपति भगति, जब भक्ति आ गई तो वर्षा काल आ गया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। वहाँ सब भक्त हैं, सब ज्ञानी हैं, सब सुशील हैं। गोस्वामी जी बात में बताते हैं, नारायण गोस्वामी यही बताती, जितने भी जनकपुर में जाते हैं सब जो है वहाँ सुशील हैं, संता हैं। तो माँ के नगर में तो सब भक्ति हैं, वहाँ तो जय जयकार हो गई। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बज रंग बली, जय राम लला जय जनक ललित। किशोरी जी का वहाँ अवतरण हो गया, किशोरी जी प्रकट हो गई। माँ के प्राकट्य से कल रामनवमी जैसे मनाई जाती है, वैसे जानकी नवमी भी मनानी चाहिए। दोनों जब एक स्वरूप हैं तो जानकी मैया का भी महोत्सव बहुत मंगलपूर्वक मनाना चाहिए। तो माँ का वहाँ प्राकट्य हुआ तो परमात्मा वहाँ पहुँच गए, प्रभु श्री राम पहुँच गए, दोनों का मिलन हुआ। आप बचपन में ही अभी अवस्था बहुत शिशुरूपिणी ही थी, और जो पिनाक धनुष रखा हुआ था 4-5 साल की अवस्था माँ की, और वहाँ एक दिन पूजा बचपन से ही करती चली आ रही थी। शिव भक्ता हैं आप, तो वहाँ पिनाक को आपने बाएं हाथ से उठा कर के नीचे की साफ सफाई दासियों से करवा दी और उसको फिर आनंद पूर्वक वहीं रख दिया। इस परम आश्चर्यजनक कौतुक को जब जनक जी महाराज ने देखा, सुना, जाना, तब उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी, बताइए हमारी कन्या ये साधारण कन्या तो है नहीं, कभी कभी प्रभाव भी माँ दर्शा देती हैं। तो ये जब ये इसको तो बाद में यही तो सब जानते हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, तो जो बाएं हाथ से उठा सकती हैं तो इसका जो भंजन करेगा, तोड़ेगा, उसी के साथ में विवाह होगा। और प्रभु श्री राम ही लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, माँ ने उठाया तो इनको भी माँ की प्रार्थना से ही वो हल्का इतना हो गया पिनाक कि माँ प्रभु श्री राम की कोमलता को देख करके कोई श्रम नहीं करना पड़े। भगवान श्री राम ने उसे तोड़ दिया। विश्व विजय तो वहीं प्राप्त कर ली थी, पराभव तो रावणादि राक्षसों का, वाणासुर का हो ही गया था, लेकिन ये लीला के लिए उनको दंड मिल रहा था, संत महात्माओं का रक्षण करना था। इसलिए भगवती महामाया ने अपने प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ये थोड़े दिनों के लिए ये लंकापुरी का निवास जो है, रावण के द्वारा जो माया जो प्रतिबिंब आया है वो है तो माँ के ही कारिणी तो है ही है, उद्भव स्थित कारिणी। तो वहाँ से जो जो लीला हो रही है वही माँ वो बोल रही है, छाया बोल रही है, उनका भी उतना ही प्रभाव है। जैसे प्रतिनिधि भेजा जाता है तो उसका भी उतना ही मान होता है, जो वो कहता है उसी की बात मानी जाती है। माँ का ही तो वो स्वरूप है, छाया है। तो वहाँ पे भगवान के परम प्रिय
दास पुत्र स्नेही प्यारे साक्षात भोले बाबा हनुमान जी महाराज यही कहते हैं कि माँ क्यों चिंता करती हो, उरे आनहु और रघुपति प्रभुताई और सोनी मम बचन कजहु कदराय। आप अपने स्वरूप को ध्यान करें। आप प्रभु के श्री राम के प्रभाव को आप जानती हैं, उनकी प्रभुता को जानती हैं, आपको बहुत से उनके प्रसंग सब देख जो अलौकिक कृत्य आपने किए हैं वो सब जानती हैं। आप उससे भूल गई हैं क्या? फिर चर्चा होगी श्री राम कथा के अंतर्गत ही। तो कल राम नवमी की तरह जानकी नवमी दिन शनिवार कल मनाया जाएगा। और आप सभी के ऊपर भी भगवान सीताराम की निरंतर कृपा हो, हमारे ऊपर भी करुणा निधान जानकी मैया की निरंतर कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल वचनों के साथ वाणी को विराम देंगे। बोलो श्री राम जय जय।